जी तमाम मित्रों को नमस्कार। प्रमोद कुमार शर्मा की ओर से अटपटे सवाल चटपटे जवाब लेकर के हम आपके बीच में हाजिर हैं। मैं जोगा सिंह कैद सर को अभी आपके सामने जोड़ रहा हूं। जल्द ही जोगा सिंह जी हमारे बीच होंगे और फिर हम आज का ये प्रोग्राम जो है वो आरंभ कर देंगे। जी कैद सर, मैंने आपको ऐड कर दिया है। अब आप अपने स्क्रीन से लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है सेंड रिक्वेस्ट, नरेश कुमार राठी सर सबसे पहले आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। शंकर धाकड़ इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सुभाष सिंगाठिया जी आए हैं। लाल सलाम जी आदरणीय भाईजान, बहुत बहुत लाल सलाम भाईजान, बहुत बहुत लाल सलाम। शंकर धाकड़ लिखते हैं शुभरात्रि सहित आदर प्रणाम, सादर प्रणाम, उच्चारण स्पर्श स्वीकार करें आदरणीय जी, बहुत बहुत प्रणाम। इस योग्य नहीं है भाई, भगवान के पैर छुएं। उमेदा राम जी आए हैं नमस्कार के साथ, और नरेश कुमार राठी जी आए हैं। जोगा सिंह जी को मैंने ऐड कर दिया है। जोगा सिंह जी कुछ ही क्षणों के बीच में हमारे सामने होंगे। जी कैद सर आप ज्वाइन कीजिए। जोगा सिंह जी कुछ ही क्षणों में हमारे जुड़ने वाले हैं। आ गए हैं, नमस्कार प्रणाम। जी जी बहुत बहुत जी नमस्कार, शुभकामनाएं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम दोनों प्रमोद कुमार शर्मा और जोगा सिंह कैद 8वां जी अंक अटपटे सवाल चटपटे जवाब का लेकर हमारे श्रोताओं की, दर्शकों की सेवा में उपस्थित हैं। और जी जी उम्मीद करते हैं कि पिछले 7 अंक हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आए हैं। उन्होंने बहुत सारे सवाल भी हमारे से पूछे हैं टाइम टाइम से, और हमने कोशिश भी की है। और निवेदन कि मेरी वाल पे भी आप इसको देख सकते हैं, प्रमोद शर्मा की वाल पे भी इसको देख सकते हैं, और मेरे पेज पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। और बाद में आप इसमें अगर चाहें दोबारा भी देख सकते हैं, दोनों के तीनों जगह पर। और उस समय भी आप अपने अटपटे सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर 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 लिख दिया करें, ताकि वो आने वाले कार्यक्रम के अंदर हम उनको स्थान दे सकें और आपका सम्मान कर सकें। जी प्रमोद कैद जी। साहब, जी कैद साहब, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। इस पर्व पर आपके चरणों को धूप देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पहले गुरु आप भाषा के, वाणी के मेरे, बड़ी कृपा आपकी बनी रहे हमेशा। बहुत बहुत प्रणाम और तमाम मित्रों को आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत 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 शुभकामनाएं, और प्रभु की बहुत अच्छी इच्छा सबके ऊपर बनी रहे, शुभकामनाएं बनी रहें। दिन रात, दिन दुगनी चार चौगुनी, रात दिन चौगुनी तरक्की करते रहें। जी बिल्कुल। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरंभ करता हूँ। राजेंद्र प्रसाद चौहान साहब आए हैं, उनको प्रणाम। विक्रम गोदारा जी कहते हैं स्वागत है जी। ओम पारिक जी रावत सर से हमारे साथ जुड़े हैं नमस्कार के साथ। और हिमांशु विश्वास मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। इंद्राज झाखड़ साहब लिखते हैं ओम नमः शिवाय, बधाई हो। राजू सिंह ढांजू जुड़े हैं, नमस्कार जी। शंकर धाकड़ इंदौर से जुड़े हैं। और मित्र आए हैं, विक्रम गोदारा साहब आए हैं, उनको नमस्कार। सुभाष सिंगाठिया जी लाल सलाम भेजते हैं गंगानगर से। नरेश कुमार राठी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश राठी जी माफ करें, नाक में कुछ खुजली सी आ गई, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। जी जी। उमेदा राम जी जुड़े हैं। और जी और मित्र हैं, नरेश कुमार राठी जी का नाम आ गया जी। तमाम मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और शैलेंद्र चौहान साहब जुड़े हैं। सतीश छीपा वर्धा से हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश शर्मा रघुनाथपुरा से जुड़े हैं। शिव भगवान जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम। शिव भगवान आ गए। मैं आरंभ करता हूं। आज का पहला अटपटा सवाल भगराज सारीवाल का सवाल है। आधी रात को किया गया, जी कैद साहब पहला सवाल भगराज सारीवाल का, आधी रात को किया गया मिस कॉल क्या माना जाए? वो मिस कॉल नहीं होता, वो मिसेस कॉल होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुकेश सुथार पूछते हैं परम मित्र असल में कौन होता है?
जो मित्र है वो परम ही होता है, तभी तो मित्रता होती है। बहुत सुंदर। अमरजीत भारती अबोहर से पूछते हैं, सुंदर मोर के पैर सुंदर क्यों नहीं होते? क्योंकि आपका ध्यान पैरों पर ही जाता है और पंखों के ऊपर कम जाता है। धंजू 34 हेड से लिखते हैं, चाय के कप में बिस्किट के अलावा क्या क्या डूब सकता है? आप जिसको चाय पिलाएंगे वो डूब ही जाएगा, तैरेगा, सब कुछ कर लेगा। एक बार प्यार से किसी को चाय ऑफर करके तो देखिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। कब पिला रहे हैं चाय? मैं पीने आता हूँ। जी। अगला स्वागत है। सवाल। अगला सवाल उमेदा राम साहब पूछते हैं, 16 आने सच ही क्यों होता है? 16 आने, 17 आने, 18 आने क्यों नहीं होता? मैं सबसे पहले इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बुजुर्गों का साथ निभाया है और बुजुर्गों के साथ इन्होंने समय व्यतीत किया है, तभी इनको ये 16 आने का मालूम है। ये तो आजकल के जी बच्चों जी को तो पैसे का ही मालूम होता है, रुपए का मालूम होता है, क्योंकि जी उस जी। समय 16 आने का ही 1 रुपया पूरा हुआ करता था, इसलिए सौ हम्म। प्रतिशत आज हम कह देते हैं, उस समय हम 16 आने कह देते थे। जी बात जी, एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मित्रों से निवेदन कर दूं कि स्क्रीन पर इस समय जो सवाल आ रहे हैं वो सवाल हम पहले के सवालों को लेने के बाद लेंगे, इसलिए कृपया लाइन छोड़ के न जाएं, ऑनलाइन रहें और हो सके तो इस प्रोग्राम को शेयर कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ शेयर पर उंगली रखनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक ये प्रोग्राम पहुंच सके और लोग टेंशन से मुक्त हो सकें, जान सकें कि आपके बिल्कुल भीतर कितनी प्रतिभा है। जी। जी। अगला सवाल अमित चंद गुरुआ का, ये भैंस पूंछ क्यों हिलाती रहती है? वो इसलिए हिलाती है ताकि दूध में मक्खी ना पड़ जाए। रोशन सिंह पूछते हैं, कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती? आपने सही ढंग से, सीधे ढंग से कोशिश ही नहीं की। मोहन जोशी सवाल पूछते हैं, मेरा 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 आपसे मिलने को मन करता है, मेरा आपसे मिलने को मन करता है, क्या करूं? बस मन करता है तो मिल लिए, अभी रूबरू तो है ही। जी। नगराना से इंद्राज घोटिया साहब का सवाल है, दूर दो पांच ही क्यों होते हैं? हाँ, आपकी आवाज थोड़ी रुक गई है और चित्र भी, हाँ जी, चित्र भी कनेक्शन रुक कट गया गया था। था बीच में। अब दोबारा आ गए हैं। जी जी, हाँ, बिल्कुल अब आ बिल्कुल, गए मैं हैं आप हाजिर हूँ। दोबारा। इंदिराज घोटिया साहब के तो बाद मेरे अगला ख्याल सवाल है, जी 22 वाला आ गया समझ में। जी। जी। इंदिराज घोटिया साहब का सवाल उत्तर प्राप्त कर चुका है और अब श्रवण सिंगाठिया पूछते हैं विनोद कुमार जालवाली से, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दे तो आप पहला जनहित में क्या फैसला करेंगे? हाँ जी, बहुत बढ़िया फैसला करूंगा मैं। सबसे पहले इस्तीफा देने का फैसला करूंगा ताकि इस समय आपके सवालों के जवाब दे सकूं। सलाम सलाम सलाम, क्या बात है। इन्हीं का अगला सवाल, जी। आप अपनी पत्नी से साल में कितनी बार परेशान होते हैं? भाई, एक साल में तो एक ही बार होते हैं। योगराज किलानिया, सरस्वती को जी। सरस्वती को विद्या की देवी क्यों कहते हैं? बिल्कुल, ये हमारी मान्यता है, बहुत पुरानी, सनातन, और उस परंपरा का निर्वहन करते हैं हम। और जो कुछ भी हमने सीखना है ना किसी बहाने से हम सीखते हैं, इसी बहाने से सही। ओम पारिक साहब सवाल पूछते हैं रावत सर से,
अगर आप दोनों की उम्र 20 साल होती तो चटपटे जवाब बेहतर दे पाते क्या? बिल्कुल। 20 इनकी भी जोड़ देते ओम जी की, 20 आपकी, 20 मेरी, 20 इनकी, तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया जवाब होता है, जैसे कि अब हो रहे हैं। फिर तो 60 हो जाती, कोई दिक्कत ही नहीं रहती। नहीं, बस 20 से ऊपर तो नहीं ना गए। हाँ, 20 से ऊपर नहीं गए, 20 से ऊपर नहीं गए। हम्म। टेकचंद चारण पूछते हैं, आदमी मुसाफिर है, औरत क्यों नहीं? क्योंकि वो तो हम सफर है भाई, किसी भी रूप में ले लो। बहुत खूबसूरत उत्तर। भारत मूड कहते हैं ये दारू, ये दारू दवा कैसे हो जाती है जोगा सिंह जी? जब ज्यादा दारू पीते पीते बीमार हो जाता है तो फिर दारू ही काम आती है, इसलिए दवा दारू हो जाती है। हाकम मेघवाल साहब सवाल पूछते हैं, खुशी का कोई ठिकाना क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई कि उसको एक जगह टिकने देता ही नहीं है भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पवन कुमार सिंगाठिया कहते हैं, धन्यवाद। पवन कुमार जी शुक्रिया। पवन कुमार सिंगाठिया साहब का सवाल है, आ बैल मुझे मार, गाय क्यों नहीं? क्योंकि उसकी चोट थोड़ी कम होती है, तो आप इनको उसकी चोट कम पसंद नहीं होती होगी, इसलिए ज्यादा मार खाने की इच्छा होती होगी, इसलिए कहते हैं। जी। जगदीश वर्मा जालूखाट से, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है? वो इसलिए होते हैं ताकि वो आपकी हिम्मत की जांच कर सके कि कौन है, देखते हैं सीधी कर सकता है। सुभाष सुथार पूछते हैं, दुनिया में 7 अजूबे, 8 क्यों नहीं? हम्म। 8वां तो दुनिया अपने आप में है ही। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अगला सवाल ओम पारिक साहब का, जी। आदमी को जितना नजर आता है अगर उतना ही आसमान होता तो फिर ये रॉकेट लेके भागता क्यों ऊपर को? कृष्णलाल कहते हैं, क्या आपने गैस सब्सिडी से कोई प्लॉट खरीदा है? भाई इन्होंने प्लॉट कोई छोड़ा ही नहीं है, सारे तो इन्होंने खरीद लिए, मैं कहाँ से खरीदूं, मेरे लिए कोई इन्होंने बचाया ही नहीं। पूजा का सवाल है, ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, बता दूं? जी जल्दी जल्दी जल्दी। एक सूर्य, हाँ हाँ जल्दी, एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण, एक पानी ग्रहण। ओहो। सरोज का सवाल है, क्या किसी काम को कल पर टालना उचित है? नहीं, परसों पे भी टाल सकते हैं, संडे तो फिर कल के काम बहुत बढ़ जाएंगे ना। पिंका का बड़ा गीतमय संगीतमय सवाल है, जी। लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम क्या है? काले दुपट्टी वाली से क्या क्यों नहीं पूछा? हाँ, काले दुपट्टे वाली से क्या पूछे, क्या नंबर पूछे? पूछना पड़ता है, सैंडल, हाँ जी। सैंडल का नंबर पूछ लें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। इन्हीं का एक और सवाल, अगर मिस्टर और जी। मिसेज खिलाड़ी हैं तो उनके बच्चे क्या होंगे? वो तो दर्शक होंगे भाई। क्या मारा है, क्या बात है। मिस्टर और मिसेज खिलाड़ी धन्यवाद। और दर्शक बच्चे, शुक्रिया। परविंदर कंग पूछते धन्यवाद। हैं, जी परविंदर कंग पूछते हैं, हम दिल दे चुके सनम, तो दिल पाने वाला कौन? खुद ही तो बता दिया जवाब इसका, सनम। जी, तो इतने सवाल हमारे पास अब तक आए थे, जो पहले से पूरे हफ्ते भर में जोगा सिंह जी ने बड़ी मेहनत से कलेक्ट किए, उनको टाइप किया, लिखा और मुझ तक पहुंचाया, मैंने पढ़ के सुनाया। और अब हम लेते हैं आज जी। के सजीव सवाल। ओम पारिक जी, सर, स्वागत है। जी ओम पारिक साहब रावत सर से सवाल पूछते हैं, गाड़ी की रफ्तार दोनों में आकाशवाणी वाली आ गई, अब तो मस्त मस्त जवाब और सवाल। जी जी।
देखिए, ये सब हमारे श्रोताओं की और दर्शकों की मेहरबानी है कि वो सवाल पूछते हैं और हमें जवाब देने का मौका देते हैं और साथ में फिर हमें देखते भी हैं। धन्यवाद। विक्रम गोदारा सवाल पूछते हैं, कानों में बाल क्यों उगते हैं? ताकि फालतू की बातें उसके अंदर ना घुस सके। गेट कीपर होते हैं। गेट कीपर। कपिल हमारे साथ पल्लू से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और अगला त्रिलोक मंडन मूर्तिकार साहब नौहर से जुड़े हैं, तारा प्रजापति जोधपुर से जुड़ी हैं, बलदेव महर्षि साहब जुड़े हैं, ताराचंद तन्नान साहब जुड़े हैं, और उमेदा राम जी जुड़े हैं। शैलेंद्र चौहान सवाल पूछते हैं, बीड़ी जलाई ले, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, आग है, आग है। तो ये जिगर आज तक जलकर राख क्यों नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि वहाँ आग ऑलरेडी है और वो बुझने देती नहीं है। आपकी बीड़ियां सुलगाए रखती हैं उसको। राकेश भाटी पंजाबी में सवाल पूछते हैं, बिल्लो बग्गे बिलियां दा की करेगी? शादी करेगी और क्या करेगी। अमरजीत सिंह सवाल पूछते हैं, प्रमोद भाई ये क्या नया ड्रामा है? आप बहुत गहरे में चिंतित। जी ये लिखा इन्होंने, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मुझे, लेकर फिर कहा थोड़ा सा सवाल ये ऊपर आएगा तो मैं दोबारा पढ़ूंगा सवाल। इस बीच में कोई मित्र का सवाल, प्रमोद भाई ये क्या नया ड्रामा है? आपका बहुत गहरे में चिंतित देश को लेकर, फिर हास्य कहाँ? अभी तो चिंता का काल है। उत्तर मैं दूं या आप देंगे सर? बिल्कुल आप दे दीजिए, स्वागत है। इसका भी आनंद भाई, हमारे दर्शक। भाई अमरजीत, चिंता करने से आदमी चिता में बदल जाता है, और मेरा अभी चिता में बदलने का कोई मूड नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। जी शुक्रिया। सुंदर। राम नारायण केसरिया पूछते हैं, ओ झूठ सफेद ही क्यों है, कालो क्यों को नहीं हुआ है? क्योंकि काले पे और कोई रंग चढ़ता नहीं है ना, और झूठ है वो सफेद, इसलिए उसके ऊपर जितने मर्जी रंग डालो। वाह और वाह, क्या बात है। एक शायर की पंक्ति याद आती है कि झूठ झूठ झूठ, अगर, हाँ अगर ना सच, सच सॉरी, सच, सच अगर घटे या बढ़े, सच जी, अगर घटे या बढ़े तो सच ना रहे। सच अगर घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। इसलिए सफेद रखते हैं कि जितने मर्जी झूठ बोल लीजिए, जितने मर्जी रंग चढ़ा लीजिए, और उसको काला होने जी जी तक रंगते रहिए बेशक। जी। कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह सवाल पूछते हैं, भारी मन का वेट कितना होता है? कहते हैं ना मेरा मन भारी हो गया, कितना वेट होता है? इसका होता है जी 3,500 मिलीग्राम। ठीक है। जी। अमरजीत सिंह कहते हैं, चिता में बदलना तुम्हारे और मेरे हाथ में है भाई। ना 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 अमरजीत सिंह साहब, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये तो वो 4 बंदे जो उठा के ले जाते हैं उनके हाथ में होता है। उनके हाथ में। उसका हुक्म जी होता है तब। जी। बहुत अच्छा। अशोक सोनगरा हमें तालसर धनाऊ से देख रहे हैं और बहुत जी। स्वागत करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कौर सवाल पूछते हैं कि बाधाएं हमेशा सत्य के मार्ग में ही क्यों आती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है डॉक्टर साहब आपने। बाधाएं हमेशा सत्य के मार्ग में ही आएंगी, क्योंकि उसमें आदमी अकेला चलता है। भीड़ जी के जी सामने बाधाएं किस काम की, कहाँ रुकती हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तारा
तारा प्रजापति जी ने जोधपुर से लिखा है, चिंता से चिंतन भला, चिंता चिता समान। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, जिसका अभी आप जवाब दे चुके हैं। बहुत अच्छा जी। राम नारायण कोसरिया साहब धन्यवाद लिखते हैं, और राजेंद्र सारस्वत सवाल पूछते हैं। सवाल क्या है, उन्होंने टिप्पणी की है, जोगा सिंह जी आपने पुरानी स्मृतियों को ताजा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारी पुरानी स्मृतियों को अब तक अपने दिलो दिमाग के अंदर सजो के रखा है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई दोनों की तरफ से। जी शुक्रिया। मुकेश बनोरवा सवाल पूछते हैं, बहुत ही उम्दा सवाल सत्यनारायण जी। और राजेंद्र सारस्वत का सवाल है, जड़ दो चांदी में चाहे सोने में, आईना झूठ बोलता ही नहीं, राहत इंदौरी क्यों? भाई साहब, सबसे बड़ा अगर कोई झूठा है दुनिया में तो आईना। आप ध्यान से देखिए, जेब आपकी बाईं तरफ लगी होती है, दाईं तरफ दिखाता है। वाह वाह, क्या कहने। राम नारायण कोसरिया साहब सवाल पूछते हैं, झूठ बोले कौआ काटे, कुत्ता क्यों नहीं काटे? कुत्ता इसलिए नहीं काटता क्योंकि वो इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहता। वो सत्य है, जीव है। जी 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 जी। मान सिंह राठौड़ साहब बड़ा गंभीर सवाल पूछते हैं, बाल साहित्यकार हैं और बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते हैं, बहुत अच्छे अध्यापक हैं, बहुत अच्छे अ, मनुष्य हैं। लिखते हैं कि इस लोक के सारे इंसान, इस लोक के सारे इंसान इंसान कब बनेंगे? जब आप उनको बनने देंगे, क्योंकि हम एक दूसरे को इंसान बनने देते ही कहाँ हैं। यही तो दिक्कत वाह है। वाह, वाह वाह, क्या कहने। और जोगा सिंह जी, अब आप धन्यवाद। खुश हो जाएंगे, अब आप खुश हो जाएंगे। हमारे अगले मेहमान हैं जादूगर सम्राट त्रिकाल। ओ माय गॉड, स्वागतम स्वागतम। बहुत 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 स्वागत है आपका। जी। और बहुत प्रसन्नता हुई हम दोनों को, एकदम गदगद हो, रोंगटे खड़े हो गए। मेरे को कहीं मैं मेरे को डर लगता है, अगर इनके सवाल का मैंने जवाब दे दिया, कहीं मेरे को छोटा सा जोगा सिंह ना बना के रख दे। भंवरलाल, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत जी। भंवरलाल मारवाल साहब हमें देख रहे हैं, नमस्कार के साथ। सुनील कुमार मित्तल कहते हैं, नाइस प्रोग्राम। आकाशवाणी बीकानेर में आप अभियांत्रिकी विभाग जी में वरिष्ठ अधिकारी हैं और हमें देख जी रहे जी, हैं। धन्यवाद, स्वागत। विक्रम गोदारा साहब का सवाल है, होली इस बार इतनी लेट क्यों है? वो थोड़ा लेट करके सुस्ताने लग गई, अभी सर्दी गई नहीं है ना, इसलिए। ओह। कुलदीप पारिक सर हमें देख रहे हैं, नमस्कार जी के साथ। कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह ने धन्यवाद आपको भेजा है, थैंकवाद। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, मैंने इनको कार्टून बनाकर भेजा था। सर इंजीनियर संदीप जालंधरा साहब कहते हैं, सर मैं आपको बचपन से देखता और सुनता आ रहा हूँ, रेडियो कॉटन सिटी सूरतगढ़ से। जी जी जी, बहुत बहुत मुकेश स्वागत। मुकेश बरोनवा सवाल पूछते हैं, सत्य हमेशा कड़वा ही क्यों होता है जोगा सिंह जी? सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य बहुत मीठा होता है, लेकिन उसका स्वाद जो है ना, वो थोड़ी देर बाद मिलता है। बिल्कुल। राकेश कुमार वर्मा हमें सवाल पूछते हैं, नहीं सब वो नमस्कार कर रहे हैं जोगा सिंह जी को, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। और जादूगर सम्राट त्रिकाल साहब ने खूब सारे आशीर्वाद भेजे हैं। शैलेंद्र चौहान साहब कहते हैं, वो कहते हैं ना कि पैसा हाथ का मैल है। हाँ 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 हाँ, क्यों 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 बिल्कुल। क्यों? ताकि हम उसको धो करके उतार सकें। जितना हम उनको जोड़े रखेंगे ना, उतने हाथ मैले होते जाएंगे। अशोक वर्मा कहते हैं, प्रणाम आदरणीय भाई साहब। अर्जुन दान चारण सर आए हैं नमस्कार के साथ। हीरालाल नमस्ते। चित्रकार भदरेचा सवाल पूछते हैं, सांप का काटा पानी क्यों नहीं मांगता? क्योंकि वहां तक
जाने की हिम्मत आदमी भय के कारण खो बैठता है, जबकि वो पानी तो क्या चाहे पहाड़ पे चल जाए, ये भय ही उसको बिल्कुल। डराता है और कुछ नहीं है। जी जी, तेजराज गहलोत साहब आए हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, आधुनिक भाषा में लिखते हैं, नमस्कार भेज रहे हैं आपको। और नमस्कार। ओम पारिक साहब लिखते हैं, नेट के भरोसे ठरडा घिसो पल्लो रवे, ये इलाज। हाँ, इलाज तो हो ही जाता है थोड़ी देर बाद, थोड़ी सी हमें दिक्कत और आपको भी थोड़ी दिक्कत महसूस होती ही है। और जैसे मैंने लगाना चाहा, पिछली बार भी लगाया, प्रमोद जी के दर्शन नहीं हुए, तो अब भी नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा प्रमोद जी आप मेरे को लिंक कर लीजिए, तो हमारी आप सब लोगों से चर्चा हो रही है। जोगा सिंह जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया है। कार्टूनिस्ट जी, मस्तान सिंह हनुमानगढ़ से पूछते हैं, स्वागत। ऑनलाइन होली कैसे खेल सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन हम होली आराम से खेल सकते हैं। पिचकारी लीजिए और टब भर के रंग का रखिए, उसके अंदर अपना मोबाइल डाल दीजिए। जितने भी मित्र हैं उनके सबके मोबाइल डाल दीजिए, हो गई ऑनलाइन। और दूसरा तरीका ये है कि आप रेलवे लाइन पे चले जाएं, वहां जाकर के खेल लें, वो भी ऑनलाइन होली हो गई। और साथ में 10,000 रुपए जेब में भी रख ले नया मोबाइल लाने के लिए। नहीं, ये उनका हेडेक है मस्तान सिंह जी का। हमने इन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दिया। जी, तेजराज गहलोत साहब कहते हैं, आप दोनों के सवाल जवाब मजेदार हैं। जी शुक्रिया। धन्यवाद। डी के बरौड़ साहब ने नमस्कार भेजा है। कुलदीप पारिक कहते हैं, भैंस के आगे बीनी क्यों बजाई जाती है? अब भैया आप शंख बजा लीजिए, उससे को दूध ज्यादा दे देगी, ना बीन जी। बजाने से देगी ना शंख बजाने से देगी। डॉक्टर नगेंद्र कौर लिखती हैं, अच्छा है जोगा सिंह जी, अगर जादूगर साहब आपको छोटा बना देंगे तो पुनः सूरतगढ़ आकाशवाणी में ज्वाइन कर लीजिएगा, डरे नहीं। चलिए ठीक है, आपके इस भाव का स्वागत करते हैं, धन्यवाद। नरेश कुमार राठी, प्रेम के ढाई आखिरी क्यों होते हैं? ताकि आप उसको दो जने मिलकर के पूरा कर सके। शंकर धाकड़ कहते हैं, आप दोनों की जोड़ी देखकर शोले के जय और वीरू की याद आ गई है। नहीं जी, हम फिल्मी एक्टर नहीं है। हाँ, आपको याद आ गई है, इसका मतलब आपने बहुत पुरानी यादों को संजो के रखा हुआ है। इसके लिए जी हम दोनों की तरफ से हार्दिक बधाई। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, प्रमोद भाई, आप देखिए, भले ही ये छोटा सा प्रोग्राम है और हमारे मित्रों की बहुत इसमें उनकी भी मेहनत लगती है, और आप इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और न जाने कहां कहां से बहुत ही विद्वानों को आप अपनी वाल पर पे आमंत्रित करके उनके बारे में बहुत बढ़िया जानकारी और बड़े अच्छे विचार सब लोगों तक पहुंचाते हैं। और बहुत ही परिश्रम का कार्य है ये, जिसको आप निभा रहे हैं, और मेरे को बहुत गर्व है आपके ऊपर। और बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत और प्यार। जी सर, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। लगे हाथ बता दूं, इस संडे को यानी आने वाले रविवार को 14 तारीख को हमारे मेहमान होंगे जादूगर सम्राट त्रिकाल साहब। उनसे हम खूब सारी बातें करेंगे और जादू सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागतम। मिस्टर मैं भी लिम्बा देखूंगा। लिम्बा, जी बिल्कुल, मिस्टर लिम्बा सवाल पूछते हैं, सनातन में वैदिक कहानियों में, जी सनातन में वैदिक कहानियां, ये सवाल थोड़ा सा कहाँ चला गया, अभी देखता हूँ। जी, वैदिक कहानियों में किसी चमत्कार अथवा विशेष कार्य करने के लिए अदृश्य शक्ति के द्वारा आकाशवाणी होना बताया जाता था, जबकि आज आकाशवाणी के लिए स्टेशन से प्रसारण करते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, ये जो आकाशवाणी है, ये हमारे दिव्य ज्ञान की प्रतीक है, जिससे हमें कहते हैं ना कि आपके कोई ख्याल आ गया, विचार आ गया, तो उसी को ही आकाशवाणी कहा जाता था। और उसी से अभिभूत होकर के हमने अपने रेडियो स्टेशन जो कायम किए, उनका नाम भी आकाशवाणी ही रखा गया, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए। जैसे हम बड़े से पूछते हैं कि जी इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है, उससे तात्पर्य है इसका। जी जी। बहन सरिता सिंह झारखंड से हमारे साथ जुड़ी हैं, हमें देख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें। और कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह ने
ये बना के भेजा है। अरे भाई साहब, एक एक सवाल आपने पूछा, उसका हमने जवाब दिया, उसी से आपकी इतनी लंबी जीभ बाहर आ गई। तो 2-3 सवाल पूछ लेते तो पता नहीं क्या होता। पूंछ ही जी। बाहर आ जाती आपकी। अर्जुन दान चारण साहब सवाल पूछते हैं, मौत तो मौत है, फिर कुत्ते की मौत ही क्यों कहते हैं? हाँ, मौत तो मौत है, फिर कुत्ते की मौत क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बुरी मौत होती है उसको ही हम कुत्ते की मौत कहते हैं। सामान्य रूप से जो हमारा देहावसान होता है उसके बारे में ऐसी बात नहीं कहते हैं, ताकि लोग उससे घबरा करके अच्छे कार्य करें और अपने समाज को, अपने परिवार को समृद्ध बनाएं। राजेंद्र प्रसाद चौहान साहब सवाल पूछते हैं अंग्रेजी में, लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, डोंट ट्राई टू फाइंड आंसर। लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, डोंट ट्राई टू फाइंड आंसर। देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि उत्तर खोजने की मेहनत मशक्कत नहीं करनी चाहिए। उत्तर पहले मिलता है, प्रश्न बाद में पैदा होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए खोज के अंदर कभी जाने की जरूरत नहीं है, वो तो खोजता उत्तर आपके पास खुद चला आता है। जी जी जी, संदीप स्वामी कहते हैं गुड जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और तारा धन्यवाद। प्रजापति जी, तारा प्रजापति जोधपुर से लिखती हैं, सर आपका सवाल पूछने का अंदाज बहुत ही शानदार है और जोगा सिंह जी के जवाब देने का अंदाज भी जानदार है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों की तरफ से। जी। कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह कहते हैं, हाथ की सफाई से जादू होता है, क्या जादूगर भी कोरोना वायरस से बचने के लिए हाथों को सैनिटाइज करते हैं? मैं तो प्रशांत सिंह जी को ये एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि इनका प्रोग्राम ना देखें, नहीं तो जितना भी इनके हाथ की कलाकारी है, कहीं वो सम्राट साहब नाल चुरा के ले जाए कार्टून बनाने की। तो मैंने एक कार्टून बना के भेजा, एक कार्टून बना के भेजा था मैंने। अच्छा जी। मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, आप समझ जाएंगे। चित्र उनको भेजा ही था। एक मैंने कार का फोटो लगा दिया, उसके आगे 2 लिख दिया, 2, और उसके बाद हिंदी में न लिख दिया, तो कार टू टून हो गया। ना, कार्टून। बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, कार में टून सवार है। सॉरी। अच्छा जी, ये अब समय अपने प्रोग्राम का 8:36 हो चला है, 2 मिनट और हम ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। शैलेंद्र चौहान जी, शैलेंद्र चौहान साहब कहते हैं कि सूरत का रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम जोगा सिंह जी आपके साथ और कौन कौन लेकर आते थे? देखिए, अब बहुत बहुत लंबी फहरिस्त है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गंगानगर में ये इकलौता स्टेशन बना था। और बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि गंगानगर जिले से पहला आकाशवाणी उद्घोषक जोगा सिंह कैदी था। और उसके बाद जितने भी आए हैं वो सारे बाद में आए हैं। बहुत लंबी लिस्ट है जो आपके मन में बिल्कुल छपी हुई है, उसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और कोई मोहन सवाल है? जोशी, मोहन जोशी थिराना गांव से राम राम भेजते हैं। और जादूगर सम्राट त्रिकाल ने कहा बिल्कुल, यानी सैनिटाइज करते हैं जी। वो तो वैसे जादू से ही कर लेंगे। हाँ, हमें भी कर अशोक देंगे जब वर्मा, हम सामने बैठ के देखेंगे। हाँ पूरा कर देंगे। एक बार जादूगर सम्राट का शो देख लीजिए, कोरोना नजदीक आएगा ही नहीं, भाग जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। अशोक वर्मा, आजकल इस तरह के स्वस्थ और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बहुत कम क्यों होते हैं जी? आप सवाल तो पूछते रहिए ना, सवाल पूछते रहिए, ये बढ़ते चले जाएंगे। कम कहाँ है? जी जी। और जोगा सिंह जी, मैं मित्रों से फिर निवेदन कर दूं, कृपया इस प्रोग्राम को शेयर करें और हर गुरुवार को रात 8 बजे जोगा सिंह कैथ या प्रमोद शर्मा की वाल पर यह सवाल जवाब का कार्यक्रम आपको मिलेगा। देखना न भूलें, देखते रहें, समझते रहें और अपनी बुद्धि को प्रखर बनाते रहें, क्योंकि जी हाँ, और साथ में मेरे फेसबुक पेज पे भी इसको देखा जा सकता है जी। तो आप तमाम मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।
और शुक्रिया। प्रमोद भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया और धन्यवाद। हाँ, हमारे सभी दर्शकों से निवेदन, श्रोताओं से, कि आप कोई भी सवाल बाद में भी आए तो कमेंट में जरूर लिखते रहें। सभी का जी सर। इस जी कार्यक्रम में जी स्वागत है। हाँ जी, कुछ मैं ये कहना चाह कहना रहे थे? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जिनके जवाब आज बाकी रह गए हैं कमेंट बॉक्स में, वो सवाल हम अगली बार ले लेंगे, और हो सकता है जोगा सिंह जी आपको लिखित में टाइप करके भी जवाब दे दें, ये भी संभव है। नहीं, उसके लिए फिर इस कार्यक्रम में जो है ना आनंद नहीं आएगा ना, हाँ, तो इसलिए फिर वो लिख फेस टू लेंगे फेस जवाब अगली देना ज्यादा। हाँ, अगली बार नोट वो कर सवाल हम लेंगे ले और लेंगे। शामिल कर लेंगे, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें सभी। ये 3 जगह पे ये कार्यक्रम आपका उपलब्ध है, बाकी आप जहां तक इसको पहुंचाएंगे ये पहुंच जाएगा। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत। और हम जितनी जवाब तैयार करके आपको जवाब देने में मेहनत मशक्कत करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मेहनत सवाल ढूंढने में हमारे श्रोता और दर्शक करते हैं प्रमोद भाई। बिल्कुल उन बिल्कुल सबको बिल्कुल। हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, तो हम चलते हैं। नहीं नहीं, अच्छा तो हम अगले गुरुवार फिर आते हैं। आहा, शुक्रिया, प्रणाम।